तालिबान हुकूमत ने सितंबर में गलती से ताजिकिस्तान स्थित अपने एम्बेसी के अकाउंट में $8 लाख ट्रांसफर कर दिए। गलती का एहसास होने के बाद जब तालिबान से पैसा वापस मांगा तो वहां से इसे लौटाने से इनकार कर दिया गया। अशरफ गनी सरकार के वक्त ताजिकिस्तान में नियुक्त किए राजदूत मोहम्मद जहीर अकबर ने कहा, पिछली सरकार ने ये पैसा आने वाले खर्चों और कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए मंजूर किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया एम्बेसी के अकाउंट में $4 लाख ही ट्रांसफर किए गए थे। शुरुआत में तो तालिबान ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन नवंबर में जब देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए तो इसके बाद रकम वापस मांगने के लिए ताजिकिस्तान से संपर्क किया गया। जब तालिबान ने पैसा लौटाने को कहा तो ताजिक अधिकारियों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अफगान एम्बेसी ने एक बयान में कहा, इन पैसों से एम्बेसी के कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। पूरा पैसा एम्बेसी और अफगानिस्तान के नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने पर खर्च किया जा रहा है। ताजिकिस्तान सरकार तालिबान की कट्टर विरोधी है और उसे आतंकवादी संगठन मानती है। ऐसे में किसी भी आतंकी संगठन के खाते में पैसे नहीं भेजे जा सकते हैं। चौतरफा परेशानियों का सामना कर रही तालिबान हुकूमत को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। इस वक्त अफगानिस्तान में गरीबी और भुखमरी चरम पर है। दुनिया भर के देशों ने भी उसकी विदेशी मदद रोक दी। पहले से गरीबी और सूखे का सामना कर रहे अफगान लोगों के हालात तालिबानी कब्जे के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया से तलाक लिया। इसके एवज में उन्हें लगभग 5,500 करोड़ रुपए राजकुमारी को देने होंगे। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने किंग को इसके लिए आदेश दिया। कोर्ट ने कहा किंग को ये रकम डिवोर्स सेटलमेंट और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अदा करनी होगी। ये सेटलमेंट ब्रिटिश कानून इतिहास के सेटलमेंट में से एक है। वकीलों के मुताबिक शेख की ओर से दी जाने वाली रकम में से 2,500 करोड़ रुपए राजकुमारी हया को एक मुश्त दिए जाएंगे। उनको दोनों बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए 2,900 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के बड़े होने पर हर साल 112 करोड़ रुपए देने होंगे। राजकुमारी हया ने सेटलमेंट के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए मांगे थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मंदिर कराची के रणछोड़ लाइन एरिया में है। घटना के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग जमा हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना की जाँच की जा रही है। पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा, 22 महीने में हिंदू मंदिरों पर होने वाला ये 9वां हमला है। विनगास ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को यह आदेश दे चुका है। वो हिंदू मंदिरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और उन पर हमले बंद होने चाहिए। इसके बावजूद सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि दोषियों को कोई सजा नहीं दी जाती। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना की निंदा की। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में सिरसा ने इस घटना से संबंधित वीडियो भी शेयर किया। सिरसा ने कहा, ये सत्ता के इशारे पर फैलाया जा रहा आतंकवाद है। सिरसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए मामले पर एक्शन लेने की अपील की। अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। यूएस के टेक्सास से ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत रिपोर्ट हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया, इस व्यक्ति ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50-60 साल के बीच बताई जा रही है। ओमिक्रॉन के चलते यूएस में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए अलग अलग इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में नहीं है। मालूम हो, बाइडेन मंगलवार को कोविड-19 को लेकर देश को संबोधित करने वाले हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना को खत्म करने के लिए मौजूदा प्रयासों को दोगुना करने की अपील की। उन्होंने क्रिसमस और नए साल के जश्न को कैंसिल करने की सलाह दी। टेड्रोस ने कहा कि बाद में शोक मनाने से अच्छा होगा कि अभी जश्न न मनाया जाए। दुनिया में इस्लाम का खलीफा बनने की चाह रखने वाले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का देश तुर्की पाकिस्तान की ही तरह गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई दर 21% को पार कर गई है। खाने पीने के सामान की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सब्सिडी पर सस्ती ब्रेड खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है। नशे की लत बड़ी समस्या बनी हुई है। पर एक शोध में पाया गया कोशिकाओं में एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्विच होता है जो नशा संबंधी व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ ही यह भी निर्धारित करता है कि ड्रग की प्रतिक्रिया कितनी तेज होगी। जर्मनी की हीलडेलबर्ग यूनिवर्सिटी और फ्रांस में पेरिस की सोर्बोन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने खोज चूहों
पर कोकीन के प्रयोग के जरिए की। डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स अक्सर कहा करते हैं कि हर देश अपने हित देखता है। यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले तुर्की और मलेशिया भी अब अपने हित देख रहे हैं। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इन दोनों पर नकेल कस दी है। मलेशिया को पाम ऑयल इंपोर्ट पर घेरा गया था। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा था। ये कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल सेक्टर में एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। मंगलवार को जब भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिससे सुनकर पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन रोक दिया। भारतीय सेना के अफसरों ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, इस कंस्ट्रक्शन को बंद कर दीजिए, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ नहीं बना सकते, इसलिए इस काम को आप बंद कर दीजिए। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता के बीच नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। जर्मनी में 28 दिसंबर से फुटबॉल समेत बड़े इवेंट बिना दर्शकों के करने पर 16 राज्यों ने सहमति जताई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने नए साल के जश्न को लेकर निजी समारोह को लेकर भी नए नियमों की जानकारी दी। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार करीब 2:38 पर भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर से 172 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जमीन से 34 किलोमीटर अंदर था। भूकंप में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी करीब एक हफ्ते के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय की एक बैठक में दिखे। वे साइबर अपराध खतरे, चुनौतियां और प्रतिक्रिया विषय पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बॉलीवुड के फिल्म निर्माता पराग सांघवी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की। सोमवार को गिरफ्तार सांघवी को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 25 दिसंबर तक ईओडब्ल्यू को रिमांड पर सौंप दिया गया। श्रीनगर के सौरा इलाके में मंगलवार को 3 कार सवार आतंकियों ने पुलिस सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ के साथ मिलकर हजरत बल एसपी सौरा इलाके में नाका पॉइंट की चेकिंग कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों में किसी नुकसान की खबर नहीं है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी के घायल होने की सूचना है। वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 385 है, जबकि नोएडा में एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है और गुरुग्राम की एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में है। नोएडा गुरुग्राम में बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 5,319 दर्ज की गई। झारखंड विधानसभा के विंटर सेशन के चौथे दिन मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा देने वाला बिल पास हो गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये बिल पेश किया। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पार्टी के 3 विधायकों ने संशोधन प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सभी खारिज। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के परिसर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन आज तक की रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 35 लोग घायल हैं। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया। इससे पहले लोकसभा ने सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को एक नए मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च का ऐलान किया, जिसके जरिए लोग संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लाइव देख पाएंगे। इसके साथ ही यूजर संसद के कई दस्तावेज भी उपलब्ध होंगे। दस्तावेजों में कई कमेटियों की रिपोर्ट और लिखित सवाल जवाब भी शामिल होंगे। बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान इस मोबाइल ऐप के बारे में संसद को बताया। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु आदि शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर बैन लगा दिया। ये एक्शन इंटेलिजेंस एजेंसी और सूचना प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट्स के बाद लिया गया। सरकार के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे ये चैनल और वेबसाइट भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। जयपुर के राजघराने का 15,000 करोड़ का संपत्ति विवाद अदालत के बाहर सुलझ गया है। ये लड़ाई राजमाता गायत्री देवी के पोते पोती और उनके सौतेले बेटे पृथ्वीराज सिंह के बेटे विजेत सिंह और अन्य पक्षकारों के बीच चल रही थी। समझौते के मुताबिक गायत्री देवी के पोते युवराज सिंह पोती को जय महल पैलेस का पूरा मालिकाना हक मिलेगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इसमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपाई दलों ने विरोध किया। पंजाब में ड्रग्स केस के आरोपी अकाली नेता विक्रम मजीठिया को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दरअसल अकाली नेता मजीठिया को पहले ही भनक लग चुकी थी कि सरकार उन पर केस दर्ज करने वाली है। इस वजह से वे मोबाइल लोकेशन के जरिए पंजाब पुलिस को चकमा दे गए। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड की तो मजीठिया को मोबाइल मिला। पंजाब सरकार की योजना थी कि केस दर्ज करते ही मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने मजीठिया के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर रखा था। मोबाइल लगातार उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी फ्लैट की लोकेशन बता रहा था। इससे सरकार को लग रहा था कि मजीठिया केस से बेखबर हैं और चंडीगढ़ में रुके हैं। सोमवार आधी रात को केस दर्ज किया गया। लव जिहाद के आरोप से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए कानपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में 20,000 रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। डीजीसी क्राइम दिलीप कुमार अवस्थी का दावा है लव जिहाद के मामले में सजा दिए जाने का ये पहला मामला है। वैष्णो देवी श्राइन वन क्षेत्र में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया मंदिर की यात्रा में कोई रुकावट नहीं हुई, यात्रा जारी रहेगी। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के विरोध में किला चौक पर केरल के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है प्रदेश महामंत्री के बीच शहर में दिन दहाड़े हत्या की गई। इससे ये पता चला कि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से केरल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गोटेगांव में नरसिंहपुर कलेक्टर के आदेश अनुसार विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 20 स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। इस दौरान खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे गए। इंदौर में ओबीसी मोर्चा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रंजीत श्रीनिवासन के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो मध्य प्रदेश के ओबीसी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता केरल में जाकर उग्र प्रदर्शन को अंजाम देंगे। जवेरा में वैश्य महासम्मेलन वनवार इकाई की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य योजना तैयार की, जिसमें विशेष रूप से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया। बैठक में 7 नए सदस्य भी बनाए गए। बैठक के बाद विवेकानंद विद्यालय में छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। महाराजपुर के ग्राम ऊजरा में गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। यहाँ की खराब सड़कों के कारण वाहन अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाते हैं। गांव वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पखांजूर की बांदे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल बांदे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पीवी से 4 किलो 900 ग्राम कच्चा गांजा पकड़ा। गांजे का पौधा घर बाड़ी के अंदर लगाया गया था, जिसकी ऊंचाई 10 फीट थी, जिससे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कसडोल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पुलिस अधीक्षक सहित जिला आबकारी अधिकारी को अवैध कच्ची शराब बिक्री को बंद कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा रामगढ़ मड़वा में लगातार खुलेआम महुआ शराब बिक रहा है। इस कारण स्कूली बच्चों को और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भीम आर्मी संगठन ने 7 दिन की मांग पूरी न होने पर चक्काजाम करने की बात कही।
जगदलपुर के कॉलेंग में युवा मंडल का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेंग के साथ कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। युवा मंडल में शामिल ग्रामीणों ने यहां कबड्डी सहित कई आदि प्रतियोगिताओं का जमकर आनंद लिया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। प्रतियोगिता में शामिल विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के साथ क्षेत्र में चल रहे जरूरतमंद लोगों का बल वितरित किए। जांजगीर चांपा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से ठगी करने वाले आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने कई जगह रकम दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। अधीक्षक ने जिले में दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मऊ जनपद के थाना सराय लखनसी क्षेत्र के रस्तेपुर रोड पर अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सवार युवक की कार से टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंधा मोड़ का निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। कासगंज जिला अस्पताल में फांसी के मरीज को लेकर चिकित्सक और भाकियों के नेता के बीच नोकझोंक हो गई, जिस पर भाकियों स्वराज गुट के नेताओं ने अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना दिया। वहीं चिकित्सक ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 2 दर्जन नेता धरने पर बैठे। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर वन रेंज में खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटककर लगभग 20 फुट अजगर खेत में आ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अमरोहा के हसनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई घटाओ भाजपा भगाओ पदयात्रा की रैली निकाली, जिसमें काफी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रहरा अड्डा से लेकर संभल अड्डा होते हुए तहसील तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बरेली में समाजवादी पार्टी का युवा सम्मेलन रखा गया, जिसमें बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें निशाने पर रही। किसानों से लेकर मजदूर, व्यापारी और नौजवानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सम्मेलन में काफी तादाद में लोग जुटे और संचालन विधानसभा अध्यक्ष नासिर रज़ाक खान ने किया। बिजनौर में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाई गई जीएसटी के विरोध में जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन सौंपा। कहा सरकार की नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन में पहले ही व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। जीएसटी बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के अलावा किसान, छात्र और मजदूर भी परेशान होंगे।